दोस्तों, प्राचीन भारत में कांची, आधुनिक जो वाराणसी है, के पास एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका शासक था राजा चंद्रसेन। राजा अपने वैभव, शक्ति और सैन्य बल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके महल सोने और चांदी से सजे थे और उसके दरबार में हर दिन भव्य समारोह होते थे। राजा चंद्रसेन अपने राज्य की सीमाओं को विस्तार देने में सफल रहा था और उसने कई युद्ध जीते थे, जिससे उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वह अपने दरबारियों और प्रजा से बार बार कहता, मैं इस धरती का सबसे महान राजा हूँ, मेरा नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। लेकिन इस अहंकार से उसका मन अशांत रहता था, क्योंकि गहराई में वो जानता था कि उसकी ये महानता केवल बाहरी चमक थी। उस समय संत कबीर का नाम भी काशी और आसपास के इलाकों में गूंज रहा था। कबीर एक साधारण बुनकर थे जिन्होंने अपनी गहरी भक्ति और सच्चाई से लोगों के दिलों को छुआ था। उनके दोहे और विचारों में संसारिक मोह माया से ऊपर उठने की सीख थी। वे ना तो किसी राजा के दरबार में जाते थे और ना ही शाही सम्मान चाहते थे, लेकिन उनकी जो ख्याति इतनी बढ़ गई थी, इतनी इज्जत करते थे लोग कि राजा चंद्रसेन ने उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, यदि वह साधारण बोलकर मेरे दरबार में आएगा तो मेरी महानता और बढ़ेगी। लोग कहेंगे, एक राजा ने संत को सम्मान दिया है। राजा ने अपने सैनिकों को संत कबीर को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कबीर की कुटिया में जाकर उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं जाता, सत्य और भक्ति मेरे दरबार हैं। ये जानकर राजा के अहंकार को बहुत ठेस लगी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कबीर को जबरदस्ती लेकर आए। सैनिक फिर कबीर के पास गए और उन्हें राजा का आदेश सुनाया। तब कबीर ने शांति से कहा, यदि राजा मुझे बुला रहा है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं वैसा ही रहूंगा जैसा हूं, बिना किसी दिखावे के। अगले दिन संत कबीर राजा के दरबार में पहुंचे। उनके जो पहनावा था ना, बहुत साधारण था। एक पुरानी धोती और कंधे पर एक सादी चादर। उनके हाथ में एक छोटी सी तंबोली थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। दरबार में राजा चंद्रसेन अपने सोने के सिंहासन पर बैठा था, जिसके चारों ओर मंत्रियों, सैनिकों और दरबारियों की भीड़ थी। उसने अपने सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहने थे, एक भव्य मुकुट, सोने का हार और रत्नों से जड़ा हुआ चोगा। उसने कबीर को देखा और मानी मन सोचा, ये साधारण बुनकर मेरे सामने कितना छोटा लगता है। राजा ने कबीर का स्वागत किया, लेकिन उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। संत कबीर, तुम्हारा नाम मेरे राज्य में गूंज रहा है। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम ज्ञान और भक्ति के धनी हो, लेकिन देखो मेरा राज्य कितना विशाल है, मेरी सेना कितनी शक्तिशाली है, मेरा खजाना अनंत है। क्या तुम्हारा ज्ञान मेरी इस महानता से मेल खा सकता है? कबीर ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, महानता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन के अंदर होती है। तुम्हारा सोना और जे जो वस्त्र है, जे जो धन दौलत है, वो एक दिन मिट जाएंगे। सच्ची महानता विनम्रता और भक्ति में है। फिर कबीर ने एक साधारण दोहा सुनाया, जब मैं था तब हर नहीं, जब हर है मैं ना ही। प्रेम गली अतसा करे, उसमें दो ना समाही। उसका ये निकलता है कि जब मैं अहंकारी था तब भगवान मेरे पास नहीं थे, अब भगवान है और मेरा अहंकार नहीं रहा। प्रेम का मार्ग बहुत संकरा है, जिसमें अहंकार और भक्ति साथ नहीं चल सकते, दोनों इकट्ठे। दोहा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा चंद्रसेन को कबीर की बातें चुभ गई। उसने क्रोध से कहा, तुम मुझे अहंकारी कह रहे हो? मैं इस राज्य का स्वामी हूं और मेरा हर निर्णय मेरी महानता को दर्शाता है। क्या तुम्हारी जिस साधारण कविता मुझे सिखा सकती है? कबीर ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, राजन,
अहंकार एक मायावी छाया है जो सूरज की तरह चमकती है लेकिन रात में गायब हो जाती है। महानता दूसरों के लिए जीने में है, ना कि दिखावा करने में। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी सीख दे सकता। राजा ने हामी भरी। हालांकि उसके मन में कबीर को नीचा दिखाने की बहुत इच्छा थी। कबीर ने राजा से कहा, कल सुबह तुम अपने महल से बाहर निकलो और पहले व्यक्ति से मिलो जो तुम्हें सबसे पहले मिले। उससे पूछो कि वह क्या चाहता है और बिना किसी शर्त के उसकी इच्छा पूरी करो, फिर देखो तुम्हें क्या एहसास होता है। राजा ने सोचा जो एक आसान काम है। उसने कबीर की सलाह मान ली। अगली सुबह राजा अपने शाही वस्त्रों में महल से बाहर निकला। सूरज उगने के साथ ही उसे एक गरीब किसान मिला जो अपने टूटे हुए हल को लेकर परेशान था। किसान ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा हल टूट गया है, मेरी फसल बर्बाद हो रही है। यदि मुझे एक नया हल मिल जाए तो मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसान को नया हल और बीज दिए जाएं। उसने स्वयं किसान के खेत में जाकर उसकी मदद की। जब राजा ने किसान के चेहरे पर खुशी देखी तो उसे एक नई अनुभूति हुई। उसका मन हल्का हुआ और उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। वह दिन ब दिन प्रजा के बीच गया, उनके दुख दर्द सुने, उनकी सहायता की। धीरे धीरे उसका अहंकार कम होने लगा और उसने अपनी शक्ति को प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर से कबीर के पास गया। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कबीर को प्रणाम किया। संत कबीर, आपकी सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। उसने कहा, मैंने सीखा कि अहंकार शर्मभर है और सच्ची महानता विनम्रता में है। मैं अब अपनी प्रजा के लिए जीऊंगा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब तुम अहंकार छोड़ देते हो ना तो भगवान तुम्हारे साथ हो जाते। तुम्हारा नाम अब केवल सोने चांदी से नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों से अमर होगा। राजा ने कबीर की सीख को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता के लिए कार्य किए। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे एक विनम्र और महान शासक के रूप में याद करते रहे और कबीर की ये सीख पीढ़ी दर पीढ़ी कही गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अहंकार होता है ना, वो टिकने वाला नहीं होता, वो क्षणिक है। महानता, विनम्रता, सद्गुण और दूसरों की सेवा में होती है। जब हम दिल से किसी की हेल्प करते हैं ना, किसी की सेवा करते हैं, तो वो जो सुख होता है ना, वो जो हमें खुशी मिलती है, वो हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते, क्योंकि वो मन की शांति होती है, मन की खुशी होती है, अंदर की खुशी होती है, बाहरी नहीं। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग इतना मेकअप करते हैं, इतना अपने चेहरे को श्रृंगारते हैं, पर वो खुशी उनके चेहरे पर झलकती नहीं है, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है। अंदर से खुशी हमें अहंकार त्याग के, विनम्र रह के उसमें मिल सकती है, दूसरों की सेवा करके, दूसरों की मदद करके। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।